दोस्तों नाउ वी आर इन द मार्केट और हमें मार्केट में रहते हुए यहाँ पर एक चीज़ पे नज़र रखनी होगी। अगर आप कर सकते हैं तो अपने सामने लाइव बीटीसी डोमिनेंस को ओपन करके रखें, उसके उतार चढ़ाव को देखकर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज़ जस्ट एन आइडिया। अब आते हैं दोस्तों एक्सआरपी पे। हमारी एक्सआरपी की सपोर्ट थी 2.35 से 2.40। एक्सआरपी ने हमें यहाँ पर लो दिया है दोस्तों 2.42 का, हाई रहा यहाँ पे 2.56 का। थोड़ी बहुत यहाँ पर एक्सआरपी ने हमें ट्रेड दी है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर एक्सआरपी की सपोर्ट है दोस्तों 2.25 से 2.35। ये जो पोजीशन है दोस्तों हम बाय डिफाई एक्सचेंज पे यूटिलाइज करेंगे। नाउ सोलाना की हमारी सपोर्ट थी गाइस 208 रेजिस्टेंस 217। सोलाना ने हमें सबसे पहले जो लो प्रोवाइड किया है वो है 202 का, हाई रहा 209.50 का। $1.5 की हमें सोलाना में भी ट्रेड देखने को मिली अपनी सपोर्ट के मुताबिक। अब आने वाले सेशंस में यहाँ पर सोलाना की जो मेजर सपोर्ट है वो 200 की है। जहां पर सोलाना ने 200 को ब्रेक किया, हम आसानी से सोलाना में मजीद 195 का लो देखेंगे, यानी कि 200 का ब्रेक होते ही सोलाना डिप आपको शो करेगा। मैक्स रिकवरी 208.50 की है। अब आते हैं बीएनबी पे। बीएनबी की गाइस हमारी सपोर्ट थी 574 एंड रेजिस्टेंस 590। बीएनबी ने हमें यहाँ पर सबसे पहले तो 558 का लो प्रोवाइड कर दिया। ये बहुत बड़ा लो है और इसे हम कंपैरिजन करें अगर तो एग्जैक्टली इसने $26 का अचानक लो दिया। रिकवरी रही 580 की। $6 की हमें बीएनबी में कंफर्म ट्रेड देखने को मिली है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर बीएनबी की मेजर सपोर्ट 550 की है और रेजिस्टेंस की रिकवरी जो है वो बामुश्किल हमें देखने को मिल रही है। लिहाजा अगर ये यहाँ से डिप पकड़ता है और 575 पर अपने रेजिस्टेंस नहीं बना पाता तो बीएनबी आपको आसानी से पहली स्लॉट के अंदर 565 का लो फराहम करेगा। अब आते हैं डोज पे। डोज की दोस्तों रात को हमने लो की पोजीशन शेयर की थी। डोज ने 100% लो ही प्रोवाइड किया है। लो रहा है यहाँ पे डोज का 0.2553 का। स्टिल डोज में हमें डाउन मोमेंटम ही क्रिएट होता दिखाई दे रहा है। लिहाजा इसकी सपोर्ट है 2550 से 2670 के दरमियान। सुई में भी दोस्तों हम 100% कामयाब रहे। आपको बताया गया था कि सुई की मैक्स रेजिस्टेंस 3.90 से $4 की है और उसके बाद ये 100% क्रैश करेगा और मिनिमम आप इसको 20 सेंट का आइडिया रखें। तो यहाँ पे सुई ने हमें जो लो प्रोवाइड किया है वो है 3.46 का। कुल मिलाकर के इसके प्राइस में दोस्तों 0.45 सेंट की कमी हुई है। स्टिल सुई की जो मेन सपोर्ट है वो 3.50 की है और अगर हम इसे कंटिन्यू नहीं करते अगले 45 मिनट तक तो सुई हमें यहाँ पर 3.35 तक का लो प्रोवाइड करेगा। 3.35 इसकी मेजर सपोर्ट है। आप इसे यूं भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ गाइस बीजीपी की हमारी सपोर्ट थी 6.40, रेजिस्टेंस 6.65। तो दोस्तों आप सभी व्यूवर के लिए मैंने 45 मिनट वाला जो हमारा फार्मूला था वो ख़त्म कर दिया है मैंने, ठीक है जी। हमने मुकम्मल तौर पे इसे यहाँ पर यूज़लेस कर दिया है। तो हम अब अपने ही फार्मूले को यहाँ पर लेकर के चलेंगे जिसके ऊपर हम पहले से काम करते थे। तो यहाँ पर दोस्तों बीजीपी ने हमें लो प्रोवाइड किया 6.41 का। प्लीज़ गो एंड चेक, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हाई रहा 6.65 का। 25 सेंट की हमें बीजीपी में ट्रेड मिली है। आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर बीजीपी को थोड़ा सा हमें एनालाइज करना पड़ेगा। देखें गाइस, बार बार बीजीपी 6.40 से रिटर्न हो रहा है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि अब ये बार बार इसी लेवल पे रहे। ज़हन में रखिएगा कि आपकी बारी अगर 6.40 को ब्रेक करता है तो हम इसके प्राइस में 6.20 से 6.30 तक का लो देखेंगे। अब आते हैं दोस्तों एलटीसी पे। आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपके साथ परसों एलटीसी की एक लॉन्ग ट्रेड शेयर की थी। व्यूवर्स का कहना है कि उस्मान भाई जो सिग्नल था शॉर्ट का, पहले तो एलटीसी पंप कर गया। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कर गया। तो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने लगा हूँ इसकी 4 आवर की कैंडल। देखिए गाइस, 4 आवर में तो है नहीं पता चलेगा, हम 1 आवर की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये है 1 आवर की कैंडल। अब हम इस वक्त जहाँ पर पंप कर चुके थे 107 तक, यहाँ पर हमें लो प्रोवाइड किया है एलटीसी ने। ये देखें, ठीक है। हमारा टेक प्रॉफिट लेवल था 96.50 से 97.50। तो आप बाकायदा जाकर इसे यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और ये मैंने आपके सामने 1 डे की परफॉर्मेंस ओपन की है और ज़्यादा क्लियर विजन देने के लिए। ये देखें गाइस, ये 100 की स्लॉट है और यहाँ पर हमें हमारा डिप मिल चुका है, ठीक है। ये आपको मैं इसका डिप दिखाता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियरनेस हो। सो गाइस, हमारा ये टारगेट जो है एलटीसी का 100% हिट शो हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमने 100 से यहाँ पर इस स्लॉट को ब्रेक किया, ठीक है। और उसके बाद जाकर अब मार्केट 1 और 2 पे आई है। तो आप अपने टारगेट को बाय डिफाई एक्सचेंज पे या बिटगेट एक्सचेंज पे जाकर के रीचेक कर सकते हैं। स्टिल एलटीसी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। एलटीसी की यहाँ पर $100 की सपोर्ट बड़ी अहम है। जहाँ पर स्टिल एलटीसी $100 को ब्रेक करेगा, ये आप जहाँ से आसानी से $2 से $3 की शॉर्ट ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। नाउ पोल्का डॉट को लेकर भी दोस्तों हम 100% यहाँ पर रहे हैं कामयाब। देखें,
आपको बताया गया था कि इसकी मैक्स रेजिस्टेंस $5 रहेगी। ठीक है, आप जाकर अपनी एक्सचेंज को ओपन करें। डॉट ने हमें 4.94 का हाई दिया, तब से लेके अब तक ये 4.58 का लो दे चुका है, करीब 38 सेंट का लो। स्टिल पोल्का डॉट अगर 4.80 पे यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं बनाता तो ये भी डाउन मोमेंटम की तरफ ही है, यानी कि 20 से 24 सेंट का लो एक नॉर्मल सा लो होगा। नाउ यूनिस्वैप की दोस्तों हमारी सपोर्ट थी 9.10 एंड रेजिस्टेंस 9.75। यहाँ पर पहले तो यूनिस्वैप ने 8.77 का लो देकर सबको हैरान कर दिया, क्योंकि ये सपोर्ट को ब्रेक कर गया हुआ था। हाई रहा 9.47 का। अब आप अंदाज़ा करें कि 9.10 की आपकी एंट्री हुई, हाई रहा 9.47 का, तो यहाँ पर अप एंड डाउन ट्रेड की दुनिया में बर्दाश्त करने पड़ते हैं। खैर, हमने 37 सेंट की यहाँ पर ट्रेड जनरेट की है। स्टिल यूनिस्वैप अगर 9.45 पे अपनी रेजिस्टेंस नहीं बनाता तो ये $9 को भी आसानी से ब्रेक कर देगा। एप्टस कॉइन में भी दोस्तों हम कामयाब रहे हैं। एप्टस की हमारी सपोर्ट थी $6 और रेजिस्टेंस थी 6.45। एप्टस ने हमें लो दिया 5.83 का, हाई रहा 6.24 का। 100% हमारी ये स्लॉट कामयाब हुई है। यहाँ पर एप्टस की अब के बाद जो सपोर्ट बन रही है वो है दोस्तों 5.70 to 6.05 की। टाउ कॉइन में दोस्तों हम रात को 80% सेल कर चुके थे। टाउ ने हमें जो हाई प्रोवाइड किया था वो आप बहुत बेहतरी से जानते हैं, 393 का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 393 का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर टाउ मुसलसल गिर रहा है। मैं समझता हूँ कि एक अच्छे लेवल पे हमारा एग्जिट हो चुका है। कहाँ हम 408 410 की एंट्रियाँ ले रहे थे, अब इस वक्त टाउ अच्छा खासा डाउन है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट एंट्री बना सकते हैं। इससे पहले हमारी एंट्री 352 की थी। अभी भी आप अगर चाहें तो आप 350 का वेट कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन